हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मिथिलेश इलेक्ट्रॉनिक्स। आज की इस वीडियो में हम डायोड के बारे में बताएंगे कि डायोड क्या काम करता है और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में हम लोग इसको क्यों यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि जो हमारे इसके डायोड यूज करने का जो पर्पज क्या है। हमारे घरों में जो सप्लाई आती है दोस्तों, वो एसी वोल्टेज आता है। तो एसी वोल्टेज से जैसे हमारा लैपटॉप हो गया या मोबाइल चार्ज करना हो गया या कोई और ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो हमको चलाना रहता है, तो उसको हम एसी पे नहीं चलाते हैं। तो उसके लिए हम लोग डीसी वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। तो अब हम एसी पे उसको चला नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम लोग डीसी वोल्टेज क्या करेंगे। अब लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक हमारे पास कंपाउंड होता है जिसको हम लोग सप्लाई को उसका वोल्टेज को चेंज करते हैं, डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो डायोड वही काम करता है दोस्तों कि उसको एसी को डीसी में चेंज करता है। तो चाहे वो वोल्टेज हो या उसका कोई सिग्नल हो, तो उसको हम लोग डायोड से उसका कन्वर्ट कर लेते हैं डीसी में। तो वही है कि अब डायोड के बारे में डिफिनेशन इसका बताते हैं कि डायोड वह इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो एसी वोल्टेज अथवा सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करता है। डायोड में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, यानी उसके दो टर्मिनल डिवाइस वो कंपोनेंट होता है जिसमें पोलैरिटी होती है। ये उसमें हमको उसको एक टर्मिनल को कैथोड बोलते हैं और एक टर्मिनल को हम लोग एनोड बोलते हैं। तो उसमें पोलैरिटी होती है, उसको हमको लोग को बहुत ध्यान से उसको लगाना पड़ता है सर्किट में। तो अब अगला हम बात करते हैं कंसिस्टेंशन, मतलब कि उसकी हम लोग कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। तो दोस्तों, डायोड को बनाने के लिए हमारे पास एक सिलिकॉन और जर्मेनियम दो अर्धचालक पदार्थ होते हैं। जैसे अगर हम मटेरियल की बात करें, तो कोई भी मटेरियल जो होता है वो तीन फॉर्म में हम लोग उसको पाते हैं। या तो वो कंडक्टर होगा, यानी उस जिसमें से करंट फ्लो कर जाए, तो उसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। दूसरा होता है सेमी कंडक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं कि उसमें से ना तो उसमें से करंट फ्लो पूरा कर सकता है, ना तो उसमें से करंट को पूरा रोकता है वो, तो उसको हम लोग इसलिए बोलते हैं सेमी कंडक्टर बोलते हैं। और तीसरा होता है हमारा इंसुलेटर, जिसमें से करंट फ्लो नहीं कर सकता है, तो उसको हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। तो जर्मेनियम भी उसी तरह का एक अर्धचालक मटेरियल होता है जिसमें से करंट फ्लो भी कर सकता है और नहीं भी फ्लो कर सकता है। मतलब एक तरह से कहें तो हम उसमें से मतलब वो मध्य के बीच का होता है कि उसमें करंट फ्लो करता है लेकिन बहुत कम फ्लो करता है, और इंसुलेटर जो होता है उसमें करंट बिल्कुल फ्लो ही नहीं करता है। तो उसी तरह से जर्मेनियम में ऐसा मटेरियल होता है जिससे हम लोग जो है पीएन जंक्शन डायोड को बनाते हैं। उसमें क्या होता है कि हम लोग कुछ उसमें इम्प्योरिटी वगैरह अशुद्धियां मिलाते हैं ताकि वो मतलब बढ़िया से कंडक्ट करे। तो उसको हम लोग इम्प्योरिटी को मिला करके और उसकी डोपिंग करते हैं। और डोपिंग से हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है पी टाइप मटेरियल और दूसरा लिखा हुआ है एन टाइप मटेरियल। तो अगर हम लोग को मान लीजिए पी टाइप मटेरियल बनाना है, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, थ्री वैलेंट परमाणु क्रमांक जो होता है, थ्री वैलेंट हम लोग परमाणु को लेते हैं जिसके लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो हमारा सिलिकॉन या जर्मेनियम होते हैं उनके लास्ट सेल में हमारे जो होते हैं वो चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब जब उसमें हम लोग बंध बनाते हैं, मतलब कि अगर हम इम्प्योरिटी उसमें मिलाते हैं, तो वो आपस में एक तरह से बंध बनाने की कोशिश करते हैं ताकि एक तरह से स्थिरता उनमें आ जाए। तो जब बंध बनाएंगे तो उसमें क्या होगा कि जो सिलिकॉन का लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होता है एक उसमें बच जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे जब ये दोनों आपस में बंध बनाते हैं, तो जो सिलिकॉन का या जर्मेनियम का जो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इनके जो त्रिवेलेंट जो जैसे कार्बन हो गया या एल्युमिनियम हो गया, इनके लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इनसे बंध बनाते हैं तो क्या होता है, सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इनसे बंध नहीं बना पाता है। तो क्या होता है उसमें कि एक होल्स उसमें बच जाता है। अगर उस इलेक्ट्रॉन जो बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब बंध बनाता है तो उसको हम लोग होल्स बोलते हैं। इसी तरह से अगर हम एन टाइप मटेरियल बनाने की कोशिश करें तो उसमें क्या होता है, सिलिकॉन में हम लोग पेंटावेलेंट, जैसे आपका फास्फोरस हो गया या आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, इसके लास्ट सेल में क्या होता है 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जब हम जर्मेनियम से जब वो बंध बनाते हैं
तो क्या होता है, इनमें से ये जो जो आपका फास्फोरस या एंटीमनी जो होता है, इनमें जो होता है कि एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, तो इसकी वजह से हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और इसमें होल की संख्या, जो पी टाइप मटेरियल होता है उसमें होल्स की संख्या ज्यादा होती है, और जो एन टाइप मटेरियल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है। जो दोस्तों करंट फ्लो करने की जो भूमिका निभाते हैं, वो फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स ही उनकी भूमिका निभाते हैं। जैसे इसमें पेंटावेलेंट जो होता है, तो उसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो इसका होता है, जो इम्पोर्ट या मिलाते हैं, उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो होता है फ्री होता है, यानी कि इसमें जगह नहीं ले पाता है वो इसमें, क्योंकि इसमें जो होते हैं चार ही इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट सेल में। और जो पी टाइप मटेरियल होता है उसमें क्या होता है, इसमें जो सिलिकॉन के 4 लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो इसका होता है जैसे कार्बन या इसमें जब इम्प्योरिटी जो मिलाते हैं उसमें क्या होता है, उसके लास्ट सेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या होता है, इसमें जो होता है, जो सिलिकॉन में होता है, इसमें एक जो होता है उसमें बंध नहीं बना पाता, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि होल्स, उसको होल्स बोलते हैं। और चूंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट मिलाते हैं उसमें क्या होता है, उसके लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें जो होता है एक इलेक्ट्रॉन जो है इसमें बंध नहीं बना पाता सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन से, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री हो जाता है। तो इसकी वजह से हम लोग इसको बोलते हैं कि ये एन टाइप मटेरियल, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो पी टाइप मटेरियल होता है उसमें होल्स की संख्या ज्यादा होती है, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसमें माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। और जो एन टाइप मटेरियल होता है उसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर होते हैं, और जो होल्स होते हैं वो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। तो इस तरह से हम लोग पी टाइप और एन टाइप मटेरियल मिला करके इसकी डिफ्यूजन करवाते हैं, और एक पी टाइप और एन टाइप मटेरियल से जो पीएन जंक्शन बनता है। इस तरह से डिफ्यूजन करवा के हम लोग क्या करते हैं, इसके दोनों साइड से एक लीड निकाल लेते हैं, तो ये आपका डायोड बन गया। इसको हम लोग डायोड बोलेंगे। फिर इधर से लीड निकाल दिए, इधर से लीड निकाल दिए, और ये आपका पीएन जंक्शन डायोड बन गया। अब अगर हम डायोड के मतलब टाइप्स की अगर बात करें कि डायोड कितने तरह के होते हैं, तो डायोड जो होता है, डायोड तो ऐसे जनरली कई तरह के होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में ज्यादातर जो यूज किए जाते हैं वो आपके एक नंबर होता है शॉर्टकी डायोड हम लोग यूज करते हैं, दूसरा होता है जीनर डायोड, तीसरा हम लोग एलईडी डायोड यूज करते हैं, चौथा जो होता है फोटो डायोड यूज करते हैं, और पांचवा जो होता है टनल डायोड यूज करते हैं, छठवां जो होता है वेरिएक्टर डायोड हम लोग यूज करते हैं, और सातवां जो होता है लेजर डायोड हम लोग यूज करते हैं। तो ज्यादातर हम लोग इंडस्ट्री में शॉर्टकी डायोड, जीनर डायोड और एलईडी और फोटो डायोड ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। ये 4 मुख्य रूप से हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, और बाकी ये सब जो होते हैं हम लोग ज्यादातर इंडस्ट्री में यूज नहीं करते हैं, कभी कभार यूज उनका होता है। अब अगर इनकी हम सिंबल की अगर बात करें, डायोड के सिंबल की अगर हम बात करें, तो डायोड का सिंबल इस टाइप का होता है। इसको हम लोग शॉर्टकी डायोड बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इस तरह इसका सिंबल होता है, और अगर उसके हम मतलब फिजिकली उसको हम अगर देखें तो इस तरह का दिखता है कि मतलब इधर एक 2 टर्मिनल निकले होते हैं साइड से, और बीच में एक व्हाइट पट्टी होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे ये वाला सिरा जो होता है इसको हम एनोड बोलते हैं, और जो तीर बना होता है उसमें एक क्रॉस बनाया होता है, इस तरह से लाइन खींची होती है, इसको हम लोग के बोलते हैं, यानी कैथोड होता है ये, और ये एनोड होता है। और जो ये पट्टी व्हाइट वाली बनी होती है ये हमारा कैथोड साइड होता है, और जो ये बड़ा सा जो आपका लाइन दिख रहा है यहाँ तक मतलब दिख रहा है ये ब्लॉक ब्लैक सा, ये आपका एनोड होता है। ये आपका शॉर्टकी डायोड हो गया। जीनर डायोड आपका सिंबल इस तरह से होता है। इसमें क्या होता है, जो लाइन बनी होती है एक में, इसमें हल्का सा इसमें लाइन निकाल देते हैं इधर से और एक इधर निकाल देते हैं, तो आपका ये जीनर डायोड बन गया। इसमें भी इधर का एनोड होता है, और इधर जो तीर निकला होता है इधर कैथोड होता है। इसकी अगर हम फिजिकली इसको अगर हम देखें तो ये आपको रेड कलर का दिखता है थ्रू होल कंपाउंड, अगर हम थ्रू होल में इसको अगर देखें, और इसके दूसरी साइड में जो कैथोड होता है उसमें आप ब्लैक पट्टी मिलती है इस तरह से, तो उसमें हम आपको दिखाएंगे किस तरह से दिखता है ये। इस तरह से आपको दिखेगा ये जीनर डायोड, और जो ये आपका शॉर्टकी डायोड आपका इस तरह दिखता है, इस तरह से फिजिकली आपको इस तरह दिखेगा। अगला आपका अगर डायोड हम देखें तो आपका ये एलईडी डायोड है। एलईडी डायोड में हम लोग इस तरह से इसमें जब हम लोग इसको सप्लाई देते हैं, वोल्टेज देते हैं, तो इसमें से जो होता है प्रकाश निकलता है, इसलिए हम लोग उसे तीर से दिखाते हैं इस तरह से। और उसको अगर फिजिकली हम देखें तो इस तरह से दिखता है वो, इस तरह से। अगला आपका है फोटो डायोड। फोटो डायोड हम लोग बोलते हैं,
इसमें इसको अगर हम सिंबल दिखाएं तो सिंबल आपका इस तरह दिखता है। फोटो डायोड का मतलब है तो इसमें से कुछ प्रकाश की किरणें इस आगे पड़ती हैं, तो ये फोटो डायोड आपका कंडक्ट करता है। तो इस तरह से सिंबल दिखता है, और अगर फिजिकली हम देखें तो इस तरह से दिखता है ये फोटो डायोड। अगला आपका टनल डायोड है। टनल डायोड में भी ऐसे एनोड और कैथोड बने होते हैं। इसमें आपका जो होता है ये एनोड होता है, टी की साइड का कैथोड होता है, और ये इसका फिजिकली इस तरह दिखता है ये। इसमें भी जो फोटो डायोड होते हैं और जो एलईडी डायोड होते हैं, इसमें भी एनोड और कैथोड होते हैं। एनोड को हम मान लीजिए इसको पॉजिटिव बोलते हैं, और जो कैथोड होता है उसको हम निगेटिव बोलते हैं। यानी एनोड को हम लोग पॉजिटिव से जोड़ते हैं और कैथोड को निगेटिव से जोड़ते हैं। तो इस तरह का ही दिखता है। अब अगर हम डायोड की बायसिंग की बात करें, बायसिंग मीन्स ये होता है कि अब हम डायोड को अगर किसी सर्किट में उसको कनेक्ट करते हैं तो किस तरह से उसको कनेक्ट करेंगे। तो अगर इसको हम इसका जो पॉजिटिव, जैसे ये पी है और ये एन है, ये पी टाइप मटेरियल है और ये आपका एन टाइप मटेरियल है। अगर हम पी टाइप को इस तरह से, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, अगर हम पी टाइप का इसका जो पी वाला सिरा है, अगर इसको हम बैटरी के पॉजिटिव में, यानी कि अगर हम किसी लाइन से इसको अगर हम जोड़ रहे हैं इस तरह से, किसी लाइन में अगर इसको हम इस तरह से जोड़ रहे हैं, ये आपका पॉजिटिव लाइन हो गया, ये निगेटिव। मान लीजिए इसको हम 5 वोल्ट मान लेते हैं, तो 5 वोल्ट लाइन से हम अगर जोड़ रहे हैं तो इसमें क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव लाइन हो गया, यानी ये पॉजिटिव सिरा से जुड़ेगा ये पी वाला, और जो निगेटिव जो लाइन यहाँ बना हुआ है ये निगेटिव होता है। ये हमेशा इससे अगर करंट फ्लो करेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा या फिर निगेटिव हो जाएगा, तो ये करंट इस तरह से फ्लो करेगा इधर। तो अगर इस तरह से हम जोड़ते हैं लाइन में, मतलब सर्किट में इस तरह से जोड़ते हैं, तो अगर हम पी वाला जो साइड, यानी ये वाला साइड अगर जो है हम पॉजिटिव से जोड़ते हैं, यानी इधर पॉजिटिव ने 5 वोल्ट लगाया हुआ है यहाँ पे, और इधर निगेटिव आपका 0 वोल्ट है। अगर इसको हम क्या करते हैं, पी वाला जो सिरा है इसको हम बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ते हैं, और जो एन साइड है इसको हम बैटरी के निगेटिव साइड से जोड़ते हैं, तब ये डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में कहलाता है। यानी फॉरवर्ड बायस में ये डायोड हमारा लगा हुआ है। अगला अगर हम देखें यहाँ पे, इसको हम लोग रिवर्स बोलते हैं, रिवर्स बायस बोलते हैं। अगर डायोड को हम, इसका जो डायोड का पॉजिटिव सिरा, यानी इसको, ये जो इसका पॉजिटिव सिरा है, अगर इसको हम निगेटिव लाइन से जोड़ें, और ये आपका पॉजिटिव लाइन है, और ये जो एन साइड है इसको हम क्या करें, अगर पॉजिटिव साइड से जोड़ें, जैसे इसमें जुड़ा हुआ है, ये आपका पॉजिटिव साइड एन से जुड़ा हुआ है, और जो निगेटिव साइड है आपका पी से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं कि डायोड हमारा रिवर्स बायस में कनेक्ट हुआ है, यानी सर्किट में। और अगर इस तरह से कनेक्ट हुआ है तो इसमें क्या होगा, करंट इसमें फ्लो नहीं करेगा। अगर ये इस तरह से जुड़ा हुआ है, यानी इसका जो पॉजिटिव साइड है इसको हम एन साइड से पॉजिटिव के जोड़े हुए हैं, एन साइड से जोड़े हुए हैं, और जो इसका एन साइड है इसको हम बैटरी के पी साइड से जोड़े हुए हैं, तो इसमें करंट नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि ये डायोड हमारा रिवर्स बायस में होगा। रिवर्स बायस का मतलब हुआ कि डायोड अगर इसका पॉजिटिव निगेटिव से जुड़ा हुआ है बैटरी के, और निगेटिव पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। और ये जो आपका फॉरवर्ड बायस में है, फॉरवर्ड बायस में क्या हुआ है कि इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको हम लोग बैटरी के पी साइड से जोड़े हुए हैं, और जो निगेटिव साइड है इसको हम लोग बैटरी के एन साइड से जोड़े हुए हैं। यानी अगर ये बैटरी इसको माने हम, ये आपका पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल होता है, तो इसमें क्या होता है, ये जो पी साइड है बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, और जो एन साइड है बैटरी के निगेटिव से जुड़ा हुआ है इस तरह से। तो इसमें क्या होता है, करंट इसमें फ्लो करता है, यानी इसमें हम करंट इसमें फ्लो करेगा, इसको हम इसलिए फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। अब अगर हम लोग इसके फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप की बात करें, कि मतलब डायोड कितना वोल्ट अगर हम उसको देंगे तो वो उसमें से करंट फ्लो करेगा, या अगर कितना कम वोल्ट देंगे तो नहीं करेगा वो। अगर हम जीरो, अगर जैसे मान लीजिए आपका अगर सिलिकॉन डायोड है, सिलिकॉन जैसे हमने बताया सिलिकॉन सेमीकंडक्टर बताया था, अगर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर से डायोड बना हुआ है तो उसका जो वोल्टेज होता है 0.6 वोल्ट से अगर ऊपर देंगे हम, तब इसमें से करंट फ्लो करेगा डायोड में से। अगर इससे हम कम देंगे तो वोल्टेज इसमें फ्लो नहीं करेगा, मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि ये कंडक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी इसमें से करंट फ्लो कर रहा है नहीं कर रहा है। अगला आपका आता है जर्मेनियम। जर्मेनियम में अगर हम 0.3 वोल्ट से ऊपर देंगे तो ये आपका कंडक्ट करेगा, यानी इसमें से करंट फ्लो करेगा। अगर उससे कम में देंगे, 0.3 से कम वोल्ट देंगे, तो ये कंडक्ट नहीं करेगा। यानी इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप। क्या होता है, तो इसमें 0.6 वोल्ट होता है सिलिकॉन में,
और जो जर्मेनियम डायोड होते हैं उसमें 0.3 वोल्ट होता है। यहाँ पे हमने जो है इसका इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक दिखा रखा है कि जैसे अगर हम मान लीजिए वोल्टेज इसको हम डायोड को अगर हम फॉरवर्ड बायस में जोड़ते हैं बैटरी से, मतलब फॉरवर्ड बायस में अगर सर्किट में हम कनेक्ट करते हैं तो इसका रिस्पांस क्या होगा, या अगर रिवर्स बायस में जोड़ते हैं तो इसका रिस्पांस क्या होगा, इस तरह से हमने दिखाया हुआ है यहाँ पे। अगर मान लीजिए आपका ये करंट का कर्व है, ये 0 है और ये आपका वोल्टेज का लाइन है। अगर हम फॉरवर्ड बायस में इसको कनेक्ट किए हुए, जैसे यहाँ पे हमने किया हुआ है बैटरी, अगर हम डायोड के पी साइड को बैटरी के पी साइड से कनेक्ट किए हुए हैं और डायोड के एन साइड को हम बैटरी के एन साइड से कनेक्ट किए हुए हैं, तो अगर हम इसमें देखेंगे इसका क्या रिस्पांस आता है। यानी अगर हम डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किए हुए हैं तो अगर हम जैसे यहाँ पे इसके जैसे जंक्शन पे हम जैसे वोल्टेज हल्का का बढ़ाएंगे, जैसे 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 हमने दिखाया हुआ है यहाँ पे वोल्टेज, हमने जैसे वहाँ पे 1 वोल्ट लगाया तो इसमें क्या हुआ, करंट तुरंत इसमें अचानक बढ़ना शुरू हो गया। यहाँ पे जैसे जैसे इसमें हम वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसमें क्या होगा, करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा और लास्ट में क्या होगा, एकदम से हाई अपने करंट अपने हाई पीक पे हो जाएगा। यानी जितना भी करंट इसमें फ्लो कर सकता है उतना ही करंट इसमें फ्लो करेगा। अगर उसी तरह अगर हम रिवर्स बायस में डायोड को कनेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने कनेक्ट कर रखा है कि अगर डायोड की पी साइड को हमने बैटरी के निगेटिव साइड से कनेक्ट किया हुआ है और जो एन साइड है उसको हमने बैटरी के पॉजिटिव साइड से कनेक्ट कर रखा है, तो अब इसमें क्या रिस्पांस मिलेगा डायोड में। इसमें क्या होगा, जैसे हम वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो नहीं कर रहा है। करंट आपका ये है इसमें यहाँ पे और ये वोल्टेज का कर्व है, तो करंट देखेंगे कि बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है, मतलब 0 से नीचे ही है। इसमें हल्का सा लीकेज करंट फ्लो करेगा और हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं फिर भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसमें बढ़ नहीं रहा है। अचानक एक देखेंगे कि जैसे जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं अचानक एक ऐसा वोल्टेज हमने यहाँ पे अप्लाई किया कि मतलब यहाँ पे करंट जो होता है बहुत तेजी से अचानक बढ़ता है। तो इस जिस वोल्टेज पे अचानक करंट बढ़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ब्रेकडाउन बोलते हैं डायोड का, कि डायोड का रिवर्स ब्रेकडाउन हम लोग इसको बोलते हैं। और इस वोल्टेज को हम लोग रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। यानी यहाँ पे जब तक हम करंट मतलब वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, जैसे यहाँ पे बढ़ रहा है 1 वोल्ट, यहाँ पे 2 वोल्ट 3 वोल्ट से बढ़ा रहे हैं, तब तक ये भी करंट इसमें फ्लो नहीं कर रहा है, यानी डायोड हमारा कंडक्ट नहीं कर रहा है। यानी हमने बताया था जो कि रिवर्स बायस में ये करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इस तरह से बिहेव कर रहा था ये कि ये करंट तब तक फ्लो नहीं करेगा। उसके बाद अचानक जैसे मान लीजिए कोई डायोड हमारा है जो 20 वोल्ट का है, उसका रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज 20 वोल्ट है, तो जैसे ही 20 वोल्ट पे पहुंचेगा तुरंत इसमें क्या होगा, इसका डायोड का ब्रेकडाउन हो जाएगा और ये करंट अचानक इसमें फ्लो करेगा और इतना तेजी से फ्लो करेगा कि आपका डायोड जो है खराब भी हो सकता है। तो ये रिवर्स बायस में ऐसा होता है कि रिवर्स बायस में ये कंडक्ट नहीं करता है और ज़्यादा रिवर्स वोल्टेज इस पर अप्लाई करेंगे तो डायोड का हमारा रिवर्स ब्रेकडाउन हो जाएगा और डायोड हमारा खराब हो सकता है। आगे अगर हम देखें इसमें अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें हम कि कितने फ्रीक्वेंसी तक इसको हम मतलब डायोड को लगा सकते हैं, तो लाइन में इसको हम लोग 50 हर्ट्ज से लेके 50 किलो हर्ट्ज तक इसको हम लोग लगा सकते हैं। इतने पे डायोड बढ़िया से काम करेगा। तो दोस्तों तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, डोपिंग के लेवल को हम लोग घटा या बढ़ा करके कंट्रोल करके डायोड को हम लोग जैसे 5 वोल्ट 10 वोल्ट 20 वोल्ट 30 वोल्ट या 50 वोल्ट या इस तरह से हम लोग क्या करते हैं 1000 से लेके मतलब 1000 वोल्ट से लेके 15 इसको हम लोग बना लेते हैं, मतलब इसको कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। इसकी डोपिंग लेवल हम लोग चेंज करते हैं, कभी ज़्यादा डोपिंग करते हैं कभी कम करते हैं, तो इस हिसाब से इम्प्योरिटीज हम लोग मिलाते हैं, उस हिसाब से हमारा जो सेमी कंडक्टर मटेरियल होता है उस हिसाब से कंडक्ट करता है। इम्प्योरिटी ज़्यादा मिलाएंगे तो अच्छे से मतलब प्योर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा वो, इम्प्योरिटी कम मिलाएंगे तो सेमी कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो इस तरह से हम लोग डोपिंग लेवल को चेंज करके डायोड को हम लोग 20 वोल्ट से 30 वोल्ट 40 वोल्ट 50 वोल्ट 60 वोल्ट या 100 वोल्ट 1500 वोल्ट तक इसको हम लोग बना सकते हैं। तो आज के बस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।